अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस टॉक्स विद शाहिद हुसैन जोया में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद फरहान खान। इनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। हैंडमेड जूते बनाते हैं, हाथों से बने हुए प्योर लेदर के जूते। और पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने इनके हाथों के बने हुए जूते ना सिर्फ पहने हैं बल्कि रिकमेंड किए हैं। बात का आगाज़ करने से पहले मैं कुछ सैंपल्स आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इनके हाथ का बनाया हुआ बहुत ही खूबसूरत प्योर लेदर में एक अच्छे कलर और अच्छे डिज़ाइन का जूता है। ये भी इनके हाथ का बना हुआ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्टाइलिश प्योर लेदर के अंदर जूता है। ये वाला जूता लेदर एम्बोज्ड, ये मैंने अपने लिए बनवाया है इनसे। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है। इसके जो अंदर है ये भी लेदर लगी हुई है और इसका फ़ायदा ये होता है कि शुगर पेशेंट्स जो होते हैं उनको बहुत ये आराम देता है, उनके पैरों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। एक जूता ये मैंने अपने लिए बनवाया है, ये भी प्योर लेदर के अंदर है। बहुत ही खूबसूरत कलर है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, प्योर हैंडमेड है और फिनिशिंग बहुत ही कमाल है। मुख्तलिफ रेट्स हैं इन सभी जूतों के, ये इनसे पूछेंगे वीडियो के अंदर। तो बातचीत का आगाज़ करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आपको चंद डिज़ाइंस या इनके हाथ का काम जो है वो दिखा दिया जाए। ये देखिए, ये भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आरामदेह नरम जूता, प्योर लेदर के अंदर इनके हाथ का बना हुआ मज़ेदार जूता है। मतलब आई लाइक इट। इसी तरह ये प्योर ब्लैक, ये भी लेदर के अंदर है, ब्राउन में, बहुत खूबसूरत जूता है। ये भी इनके हाथ का बना हुआ है। एक ये देखिए, ये बहुत ही स्टाइलिश जूता है, बहुत ज़बरदस्त और नफीस जूता। ये भी इनके हाथ की मेहनत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का करम। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 39 ईयर्स। 39 साल के माशाल्लाह हो गए। कितने अरसे से जूते बना रहे हैं? सर ये काम तो हमारा जब हमारे दादा इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके आए थे जब से चल रहा है। फिर उसके बाद वालिद साहब के बाद फिर मैं, यानी कि जब हम पैदा हुए थे तो इसी काम की घुट्टी पी है। यानी 1947 से आपके दादा, फिर वालिद और उसके बाद आप, खानदानी काम है ये? बिल्कुल खानदानी। ये बताइए कि आप हाथ से ही क्यों बनाते हैं जबकि वक्त ने बड़ी एक जबरदस्त करवट ली और मशीनों पे चले गए, शिफ्ट हो गए। आजकल बाजार के अंदर मशीनों से बने हुए जूतों की भरमार है। आप अभी तक हाथों से बने हुए जूते ही क्यों बेच रहे हैं? सर जो अच्छी चीज पहनने वाले हैं और जो जूते को समझते हैं वो हाथ का ही हमेशा हैंडमेड जूता ही पसंद करेंगे और लेदर में ही मांगेंगे। जबकि बड़ी से बड़ी कंपनियां खुली हुई हैं और वो रेक्सिन बिक रहा है। रेक्सिन में क्या होता है कि उसको आपने 2 महीने 4 महीने यूज़ किया, ऊपर से उसकी जिलेटिंग एक्सपायर होना शुरू हो गई क्योंकि वो लेदर नहीं है, ऊपर उसके रबर का लेमिनेशन हुआ है और नीचे कपड़ा है। मेरा छोटा सा काम है, बिल्कुल मामूली सा काम है और मैं ओरिजिनल प्योर लेदर पे बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी और दयानतदारी का काम है। ये जो सोल बनता है, जो नीचे वाला तलवा जिसको कहते हैं, ये तो हाथ से बना हुआ महसूस नहीं होता। इसके ऊपर जो डिजाइनिंग है वो तो मशीनी लगती है। बिल्कुल सर, ये मेरे हाथ का बना हुआ है। ये मेड इन जर्मनी, मेड इन कोरिया शीट आती है सोलो की, जो कि बड़ी आला तरीन क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है इसकी। तो उसमें मैं पहले सोल को कटिंग करता हूँ। कटिंग करने के बाद फिर मैं इसको एम्बोजिंग पे देता हूँ, जो कि 2-3 दिन में 4 दिन में मेरे पास वो एम्बोज होकर वापस आता है। एम्बोजिंग क्या होती है? एम्बोजिंग नीचे इसके एम्बोज छपाई हुई है, कुछ स्टैम्प टाइप लग जाता है या कुछ लिखाई होती है? ओके जी। अच्छा, तो उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद प्रोसेस इसका चलता है। पहले मैं कटिंग काटता हूँ अपर की, फिर उसका अपर बनाता हूँ। अपर बना के फिर फर्मे पे फिटिंग करता हूँ। फिर वो फर्मे पे खुश्क होता है। फर्मे पे खुश्क होने के बाद जब तक वो खुश्क होता है तो मैं सोल को प्रोसेस में लाता हूँ। सोल की कटिंग वगैरह करना, उसको एम्बोस करवाना। फिर जब तक सोल मेरे पास रेडी होकर आता है, उधर डाई के ऊपर वो अपर जो मैंने चढ़ाया था वो खुश्क हो चुका होता है। फिर उसके बाद उसकी पेस्टिंग करके, उसकी फिनिशिंग वगैरह करके जिनका ऑर्डर होता है वो उन तक कोरियर करवा देता हूँ। एक जूता कितने दिन में तैयार होता है? सर वैसे तो एक जूते में 1 हफ्ता लग जाता है। 1 वीक? जी सर। और 1 हफ्ते में आप कितने जूते बना लेते हैं? एक ही पे काम जारी रहता है या और भी? सर वो प्रोसेस चलता है। जैसे एक में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक की मैंने कटिंग की और उसके सोल को जो है एम्बॉस होने दे दिया, तो दूसरे का प्रोसेस शुरू कर दिया। इस तरीके से एक सर्कल चलता है। तो हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सर्कल चला के तकरीबन 9-10 जोड़े मैं बना सकता हूँ। 9 से 10 जोड़े एक हफ्ते में बना सकते हैं। बिल्कुल। बनाते कितने हैं?
सर अभी तो ऐसा ही होता है कि कभी एक का ऑर्डर है, कभी दो का ऑर्डर है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं मार्केट में प्रॉपर किसी शॉप पे किसी होलसेल को अपना माल दे सकूं। बस आप जैसे अपने दोस्त अहबाबों को ही जो है मैं आपको एक जूता बना के दे दिया, जैसे अभी आपने दो बनवाए, इस तरीके से मैं बनाता हूँ। पहले एडवांस ले लेता हूँ, फिर उनको मैं बनाकर पहुंचाता हूँ। एडवांस भी मुझे शौक नहीं है कि मैं शौक से एडवांस लेता हूँ कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। एडवांस लेने की वजह सिर्फ ये होती है ताकि मैं उसका मटेरियल परचेज कर सकूँ। यानी आपके पास इन्वेस्टमेंट की कमी होने की वजह से आप बल्क क्वांटिटी नहीं बनाते, ऑर्डर बेस काम करते हैं। ये बताइए कि ऑर्डर तैयार होने के बाद पहुंचाते कैसे हैं? सर कोरियर के थ्रू एड्रेस में ले लेता हूँ उनसे, मुझे अपना एड्रेस दे देते हैं। जैसे उनकी प्रोडक्ट तैयार होती है उसी एड्रेस पे मैं कोरियर करवा के उसकी स्लिप उनको सेंड कर देता हूँ कि भाई आपका कोरियर करवा दिया है। ऑनलाइन पैसे भेजते हुए, वो भी एडवांस में, लोग बहुत ज्यादा डरते और घबराते हैं, तो आप पे लोग ट्रस्ट कैसे कर लेते हैं कि वो पहले आपको पैसे भेजते हैं और फिर आप उनके जूते रवाना करते हैं? सर असल में बात यह है कि आप जैसे सच्चे और मुखलिस दोस्त हैं, जैसे कि प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फारूक साहब जो कराची में होते हैं, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, और शोबिस के एक्टर अयाज खान साहब, और जैसे आप, तो इन लोगों ने जब मुझे प्रमोट करने के लिए मेरी प्रोडक्ट को चेक करके यानी खुद सेटिस्फाई होकर इन्होंने अपलोड किया और लोगों के जो मेरे पास फ़ोन आना शुरू हुए, मेरे राब्ते हुए, तो मैंने उनसे जो है यही रिक्वेस्ट की कि मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतनी मेरी गुंजाइश नहीं है कि मैं बगैर एडवांस लिए आपके शूज़ का, आपके ऑर्डर का मटेरियल परचेज करके मैं इसको बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। तो लिहाजा आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे पेमेंट दे दें तो मुझे आसानी रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मुझे खुशी खुशी एडवांस पेमेंट दी और पूरी पेमेंट दी, और अल्लाह पाक का इतना करम है कि लोग अच्छे अल्फाजों में याद करेंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी के साथ ₹1 का धोखा किया। तो अमूमन लोग डिजाइन अपने भेजते हैं या आप अपनी मर्जी से डिजाइन सिलेक्ट करते हैं? मेरे पास काफी डिजाइन हैं। अभी ये जो मैं आपके पास लेकर आया हूँ, ये तो खैर मैं वजन की वजह से ज्यादा डिजाइन नहीं ला सका। डिजाइन तो मेरे पास कोई 60-65 डिजाइन है। मैं अपने डिजाइन भेज देता हूँ, उसमें से कोई ना कोई किसी न किसी को कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है, यानी कोई खाली नहीं जाता। तो राब्ता आपका व्हाट्सएप के जरिए ही होता है? जी सर, व्हाट्सएप के जरिए। और आपकी कोई वेबसाइट भी बनी हुई है या नहीं है? फेसबुक पे बस ऐसे ही आईडी बनी हुई है, फरहान खान प्योर लेदर हैंडमेड शूज के नाम से। तो आपने अपने जूते का नाम क्या रखा है? सर जूते का नाम अभी रखूंगा मैं मॉस्चिनो चला रहा हूँ अभी मैं। मॉस्चिनो मार्केट में अवेलेबल कोई नाम है या आपने अपना रखा है? इटली का है, ओरिजिनल इटालियन शूज आता है जिसकी कीमत तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए पाकिस्तानी है। अच्छा, तो आप अपना नाम एक सिलेक्ट करें और उसी के नाम से बनाएं इंशाल्लाह। अंदर वाली रैगजीन तो आप प्रिंट करवाते हैं ना? जी। तो आप अपने नाम की प्रिंट करवाएं। अगर नाम को रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो मैं करवा देता हूँ, और मुझे एक नाम अच्छा लगता है, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना आपकी मर्जी। एक नाम है पंपिनो। पंपी शूज जो होता है ना, उसी से रिलेटेड है पंपिनो। अगर आप रखना चाहें तो इसको आप पंपिनो के नाम से चला सकते हैं। डन हुआ? तो भाई इनके नाम की रजिस्ट्रेशन की फाइल बना दो, पंपिनो के नाम से, दुआ करें मिल जाए, किसी और ने ना रखा हो। ठीक है, तो अल्लाह करे जी ये नाम मिल जाए तो पंपिनो आप चलाएं, इसको ब्रांड बनाएं आप अपना। बाहर वाले डब्बे भी कोशिश करें अपने बनवा लें, वरना अंदर शूज के ऊपर तो स्टैम्प पंपिनो की होनी चाहिए। तो ये बताइए कि आपके पास चूंकि लोगों के फोन तो आते हैं, राब्ते तो होते हैं, काम तो आप कर रहे हैं, तो इसके लेदर के अलावा भी कभी किसी और चीज की डिमांड आई, रैगजीन में बना दें, रबड़ में बना दें, फलां, जैसे कि मार्केट में चलते हैं? सर उसकी मेरे पास डिमांड आई और मैंने लोगों को बताया कि रेगजीन के जूते की कोई क्वालिटी नहीं है, कोई मयार नहीं है, और ऐसा भी होता है कि दुकान वाले रेगजीन का जूता लेदर बोल के आपको सेल कर देते हैं, आपको नहीं पता। लेकिन मैं रेगजीन पे काम नहीं करता। लेदर पे काम करना सुन्नत भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लेदर का काम जो है, लेदर को अपने हाथों में लिया है, तो उस हिसाब से इसमें बड़ी बरकत भी और बड़ी अच्छी क्वालिटी है। पेशेंट के हिसाब से भी ये बड़ा मुफीद है और मौसम के हवाले से भी, क्योंकि सर्दियों में पाँव को गर्म रखेगा और गर्मियों में ठंडा रखेगा। दूसरा क्या है कि इसको डायबिटिक पेशेंट पहन लेगा तो उसको ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, इस तरह के। तो ये साइंटिफिकली अप्रूव है कि डायबिटिक पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता? बिल्कुल, मुझे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने कहा था कि डायबिटिक पेशेंट को जूता ही लेदर का पहनना चाहिए। हो सकता है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हो। मेरे ख्याल में ये है कि इसमें कट और जख्म कम लगते हैं, उस वजह से शायद ये रिकमेंडेड हो। तो
तो आप अकेले काम करते हैं या आपके साथ कोई और भी है, सर, टीम वगैरह बनाई हुई है? मैं अकेला ही हूँ, खुद अपने घर में बैठ के अपने हाथ से मैं खुद अकेला ही करता हूँ सारे काम। तो हैदराबाद शहर से हैं आप? जी सर, हैदराबाद से। शहर से। तो कितने अरसे से वहां पे हैं? सर हमारी पैदाइश ही हैदराबाद की है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वालिद साहब भाई आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही रहते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी काम में मदद करवाते हैं या आप थोड़ी खुद कर? बहुत मदद करवा लेते थोड़ी बहुत करवा देते हैं। शादी हो गई? हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब आते हैं प्राइसेस पे। मार्केट के अंदर जो जूता है जी सर। लेदर का, प्योर लेदर का, उसमें और आपके जो प्राइस है उसमें क्या डिफरेंस है? सर मार्केट में अगर लेदर का जूता परचेस करने जाएंगे छोटी मोटी दुकान पे तो लेदर का शूज मिलेगा नहीं। ठीक है। किसी अच्छे एरिया में अच्छी शॉप पे ही मिलेगा। अब वो कितने का देता है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर मुझसे कोई शॉप वाला जूता मांगेगा तो मैं उसको इस कीमत में दूंगा जिस जो कीमत मैंने पे अभी आपने आपको मुझे दी। अच्छा, अभी अगर बात करें इस शूज की, ये जो प्योर लेदर है और एम्बोस्ड भी है, बड़ा खूबसूरत जूता है, जी सर। इसकी प्राइस क्या है? सर ये मैं 6400 का देता हूँ। 6400 रुपए में। जी। और इसमें आपकी कॉस्ट क्या है, कीमत कितनी है? सर इसमें यूं समझ लें कि 500 560 570 रुपए मेरी मजदूरी है, बाकी सब इसमें कॉस्ट है। बाकी कॉस्ट है। जी तो यानी 500 से 600 रुपए के दरमियान एक जूते पे बचाते हैं आप, बिल्कुल, इससे ज्यादा मजदूरी। नहीं। अच्छा, अभी यहाँ पे मेरा एक मानना है कि आपको इन्वेस्टर साथ मिला लेना चाहिए और इसको ब्रांड बिल्ड करना चाहिए। आपके काम में नफासत है, सफाई सुथराई है, अगर ब्रांड बिल्डिंग करें इसकी तो बहुत अच्छी हो सकती है और पैसे भी अच्छे बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल बनाए। तो अगर तो कोई आप खुद इसमें इंटरेस्टेड हो तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपके साथ मिलने के लिए तैयार होंगे। ठीक है। तो क्या आपका इरादा है फ्यूचर में ऐसा कोई? बिल्कुल सर मैं करूंगा। तो फिर किसी और को क्यों मिलाना? मैं इन्वेस्टर बैठा हूं, मेरे साथ मिले, बनाए आप। सर। ऑर्डर मैं पकड़ता हूं, आप काम करें। ब्रांड की जो बिल्डिंग है वो मैं करता हूं इंशाल्लाह। तो मिलके दोनों एक ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं, इंशाल्लाह। इस पे बात करते हैं इस पॉडकास्ट के बाद। इंशाल्लाह। अगर आपके दिल को अच्छा लगे तो फिर इस पे काम किया जा सकता है, इंशाल्लाह। वरना फिर आप अकेले तो कर ही रहे हैं। नहीं आप मिल जाएंगे तो ये तो और अच्छी बात हो जाएगी। मेरी तो ऑफर सभी के लिए होती है, जो भी बिजनेस मार्केटिंग में या इन्वेस्टमेंट की वजह से ना चल रहा हो लेकिन काम में दम हो, तो मैं कहता हूँ आज हो भाई, इसको चला लेते हैं मिलके। बिल्कुल सही बात है। और सर सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी, दयानतदारी और एक दूसरे के साथ मुखलिस सच्चा होना। सच्चा। ये नहीं हमारे दिल में चोर छुपा हुआ है, जब दिल में ही चोर होगा काम शुरू होने से पहले वो काम बढ़ना नहीं है, वो काम बर्बाद ही होना है। ऐसे ही है। अच्छा, ये बताइए आपने अपनी अभी तक यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाया? सर बस अपने काम में लगा रहता हूँ कि किसी तरह घर के मामलात को चला पाऊँ। यूट्यूब इस चैनल वजह से बना, कहीं और दिमाग ही नहीं जाता। यूट्यूब चैनल बना लें और जो भी काम कर रहे हैं उसकी वीडियो बना के डालते रहें। ठीक है, आपका प्लेटफॉर्म जल्द बिल्ड हो जाएगा। इसी तरह फेसबुक के ऊपर भी डालें, टिकटॉक बनाएं, रील बनाएं, इंस्टाग्राम पे डालें। आपका काम बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, तो इसकी आपने तरवीज लाजमी करनी है। इंशाल्लाह। इसको अगर फैलाएंगे नहीं तो बड़े मसाइल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात। और अगर आपको बेचने के मसाइल का सामना हो तो ये किताब है सेल्स बीती। सही। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, किसी भी बंदे को लोकल बिजनेस में, लोकल मार्केट के अंदर बेचने के मसाइल का सामना है तो इस किताब को जरूर पढ़ें। ये पाकिस्तानी मार्केट की आप बीती है, इसीलिए इसका नाम सेल्स बीती है। और ये मंगवाने के लिए टेलीफोन नंबर है 0321 111 3925 और इसी टेलीफोन नंबर पे राब्ता करके आप चारकोल सोप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मंगवा सकते हैं और एंटी एक्नी सोप बहुत जबरदस्त अलग क्वालिटी का मंगवा सकते हैं। ये तीनों चीजें कैश ऑन डिलीवरी पे दस्तयाब हैं। अच्छा फरहान भाई, ये बताइए जी सर, लोग आपसे राब्ता किस नंबर पे करते हैं ताकि मैं उसको पब्लिक कर सकूं? 0313 0313 819 ये टेलीफोन नंबर है। व्हाट्सएप इसी पे बना हुआ है? जी सर बिल्कुल। अच्छा, कितने दिन में डिलीवर कर देते हैं? मिसाल के तौर पे आज पेमेंट आई है तो कितने दिन के बाद आप कोरियर करवा देंगे? सर मैं 1 हफ्ते में कुरियर करवा दूंगा। जैसे आज मेरे पास पेमेंट आई है, अगले हफ्ते आज ही के दिन मैं यहाँ से कुरियर करवा के स्लिप सेंड कर दूंगा कि मैंने आपका करवा दिया। अगर किसी बंदे को जूते का डिजाइन जी पसंद नहीं आया या जूता पसंद नहीं आया या साइज छोटा बड़ा हो गया, इस सूरत में फिर आप क्या करते हैं? वो मुझे वापस भेजना। वापस भेज के आप क्या करेंगे? मैं उनको उनके साइज में अगर कोई गड़बड़ होगी तो मैं उनको साइज प्रॉपर करके उसको वापस पहुंचाऊंगा। यानी ये भी मुमकिन है? बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको जूता दिया और मेरा उनसे राब्ता खत्म, मैं उनसे बहुत दूर हो चुका, ऐसा नहीं है। मैं हर वक्त एक कॉल पे उनके राब्ते में, एक मैसेज पे उनके राब्ते में हूँ। कोई फॉल्ट हो, कोई छोटा बड़ा हो,
सब कुछ देखने के बावजूद, फिजिकली तौर पे देखने के बाद भी पसंद ना आए तो वापस कर दें, चाहे तो दूसरा ले लें, तो आपके पैसे वापस कर दूंगा। जो मैं बना के चुकूंगा अल्लाह ताला मेरा कहीं ना कहीं बिकवा देगा। जब तक रखना नसीब में होगा रखा रहेगा, नहीं तो अल्लाह ताला कभी तो बिकवा ही देगा। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपकी बातें बहुत ही सादा, बहुत ही अच्छी और दिल को लगने वाली हैं। तो मेरी दुआ है रब्बे करीम से कि आपका कारोबार दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। बज़ाहिर लोगों को ये लगेगा कि शायद ये एक मार्केटिंग स्टंट या फिर एडवर्टाइजमेंट की वीडियो है, ऐसा नहीं है। मैं चाहता था कि आप लोग जानें और देखें कि अपने हुनर से कैसे पैसा बनाया जा सकता है, और कोई भी हुनर छोटा या बड़ा नहीं होता और उसके अंदर पोटेंशियल कितना होता है। आपको कुछ भी आता है, शुरुआत कीजिए, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ब्रांड बिल्डिंग प्रोग्राम जो कि बिजनेस टॉक्स यूट्यूब यूनिवर्सिटी करवा रही है, उसका हिस्सा बनिए और अपने ब्रांड्स को बड़ा कीजिए। और जो अभी आप लोकल लेवल पे कर रहे हैं, इक्का दुक्का प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं, उसको प्रॉपर बिजनेस मॉडल के अंदर कन्वर्ट कीजिए। जैसे मैंने इनको मशवरा दिया है कि अब ये जो जूते हाथ से बना रहे हैं, इसका एक प्रॉपर नाम रखें। नाम रखने के बाद अपने बिजनेस को बिल्ड करें और अपने ब्रांड की प्रमोशन करें और इसी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। आप भी कर सकते हैं, ये मुश्किल काम नहीं है, ये नामुमकिन काम नहीं है। हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं और बनाने के बाद बेचने के मसाइल का शिकार हैं, तो हमारा ब्रांड बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू कीजिए। और अगर आप मुझ तक पहुंच सकते हैं तो जरूर खानेवाल में तशरीफ लाइए। मैं आपकी आवाज को पूरी दुनिया के सामने रखूंगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके बिजनेसेस बेहतर होंगे। अगर आपको प्रोडक्ट को बना के बेचने की मुश्किलात का सामना है, तो मेरी तरफ से हमेशा से ये ऑफर रही है कि मार्केटिंग को मैं संभाल लेता हूं, प्रोडक्शन और एग्जीक्यूशंस को आप संभाल लीजिए। मिल के चलाते हैं, काम को बड़ा करते हैं, किसी भी काम को छोटा नहीं रहना चाहिए। और जब भी मिल के चलते हैं तो उसके अंदर बरकत होती है। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया फरहान खान के साथ। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।